हेलो फ्रेंड, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट किस प्रकार से लिखा जाता है। इज इट क्लियर? पर आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप देखते हो कभी कभी एक ही एलिमेंट दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। तो उस समय हमको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको सही माने और किसको, है ना, ऐसे थ्योरेटिकल माने। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो एक ही एलिमेंट जब दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन एलिमेंट हैविंग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, अपने थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिखाते ही है, पर साथ में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाते हैं जो आपको कुछ रूल्स के द्वारा समझ में आएगा। तो वो रूल क्या है? तो उस रूल का नाम है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। तो आपको अगर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके डी एंड एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट दिखाते हैं वो एलिमेंट कौन से है। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट जो एक्सेप्शनल और क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट कौन से हैं आपको पता है, जो एक्सेप्शनल और क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तो उसमें है क्रोमियम, ये मैं ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 3 में नहीं आएगा एक्चुअली वो, तो ये आएगा ग्रुप नंबर 6 में, बराबर है, क्रोमियम। उसके बाद आएगा आपका मॉलिब्डेनम, फिर टंगस्टन, फिर सिजरबोनियम। तो क्रोमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 24 में आप जब 18 मिलाओगे प्लस 18 करोगे तो आपको आएगा 42 में आप अगर 32 मिलाते हो तो ये हो जाएगा 74, और 74 में फिर से 32 मिलाते हो तो ये हो जाएगा 106। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 6 में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, तो ये ग्रुप नंबर 3 में, 4 में, 5 में, तो 6 में। तो ये 6 में आने वाले एलिमेंट है क्रोमियम, बराबर है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सिजरबोनियम। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 6 में आते हैं और उसका नाम है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सिजरबोनियम। तो ये आपको एक्सपेक्टेड एज वेल एज ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। और ये क्यों दिखाएंगे? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, पर पहले वो कौन से एलिमेंट है जो आपको एक्सेप्शनल एज वेल एज थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तो हम एक बार वो सब एलिमेंट को देख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 6 में जैसे ये कुछ एलिमेंट्स है जो आपको दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, वैसे ही ग्रुप नंबर 11 में डी ब्लॉक में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर 29, उसके बाद है सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, उसके बाद है गोल्ड एटॉमिक नंबर 79, और उसके बाद है रॉन्जेनियम 111। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक में आपको क्या करते हैं, दोनों प्रकार का मीन्स ऑब्जर्व एज वेल एज क्या दिखाते हैं, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, जिसको हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट्स है जो आपको क्या दिखाते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ग्रुप 3 के ही एलिमेंट कहलाते हैं, इसलिए मैं उनको जो एंट्री दूंगा उसको मैं ग्रुप 3 में ही एंट्री देने वाला हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट को। तो टोटल देयर आर 4 एलिमेंट विच आर प्लेस्ड इन दी एफ ब्लॉक विच शोज ऑब्जर्व एज वेल एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो एफ ब्लॉक में आने वाले कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले आप अगर जाते हो लैंथेनाइड में तो आपको मिलेगा EU, यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, ये आपको क्या करेगा, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। उसके बाद अटरबियम एटॉमिक नंबर 70, ये आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। उसके बाद
यहाँ पे 89 हुआ था, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो यहाँ पे देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6 एम अमरेसियम, बाद में आपको अमरेसियम एटॉमिक नंबर 95, ये क्या करेगा आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। और उसी सीरीज में नोबेलिनियम है NO 102। तो ये सब आपको ए ब्लॉक एलिमेंट ऐसे है कुछ जो ये दो, उसमें दो क्या है एक्टिनाइड्स है, ये क्या है एक्टिनाइड्स है, और ये दो जो है ये लैंथेनाइड्स है। तो लैंथेनाइड सीरीज के दो एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज के दो एलिमेंट, ऐसे आपको टोटल 4 एलिमेंट एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। इज इट क्लियर? ये दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप नंबर 3 में आते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 3 में ऐसे 8 एलिमेंट है जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। इज इट क्लियर? तो ग्रुप नंबर तो ये ग्रुप नंबर 3 में आने वाले हैं, वो ग्रुप नंबर 6 में तो ग्रुप नंबर 6 में हमको 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। ग्रुप नंबर 3 में ऐसे 4 एलिमेंट है जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 11 में भी ऐसे 4 एलिमेंट है जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये अभी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाते हैं, दैट इज नथिंग बट दी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टोटल 12 एलिमेंट क्यों दिखाते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज मीन बाय एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल हम देखते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल क्या होता है? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, तो ये नाम से ही आपको समझ में आता होगा बेटा कि एलिमेंट को अगर एक्स्ट्रा स्टेबल होना है तो उसके लिए उसको कुछ है ना प्रयास करने पड़ेंगे जिससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए, बराबर है। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस तरीके से उसको इस प्रकार से अचीव करे कि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। तो वो रूल क्या है? दोज ऑर्बिटल which are zero filled, half filled or full filled are most stable, most stable। अब देखिए बहुत शॉर्टकट में है ये जो लिखा है मैं, दोज ऑर्बिटल है ना, दोज ऑर्बिटल विच आर जीरो फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। अब ऑर्बिटल्स आपको पता है, मैंने आपको बोला था एस ऑर्बिट भी है, एस ऑर्बिटल भी है, एस सब एटॉमिक ऑर्बिटल भी है। उसी प्रकार से पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। इन सब की अपनी अपनी एक इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसी एस की मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, पी की मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, डी की मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वैसी एफ की 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। आपको पता है यस की कोई सब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए यस यस ही होता है। पी की 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इज इट क्लियर? वैसे ही डी की भी 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। इज इट क्लियर? डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? वैसे ही एफ की 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, F1 से लेके F11 तक। तो F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से सब ऑर्बिटल का अपना कुछ सब एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। पर इसमें भी देखिए एस में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो उसका हाफ कितना, जीरो कितना हो जाएगा? 0, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए
एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का था, तो उसका जीरो कितना हो गया, 2 का जीरो 0, 2 का हाफ कितना हो गया 1, और 2 का फुल कितना हो गया 2। तो इस प्रकार अगर एस ऑर्बिटल में 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, मोस्ट स्टेबल हो जाती है। यानी एस ऑर्बिटल हैविंग 0 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट स्टेबल। उसके बाद पी ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जीरो कितना हो गया बेटा 0, और 6 का हाफ कितना हो गया 3, और 6 का फुल कितना हो गया 6। अगर पी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन आते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पी ऑर्बिटल क्या कहलाएंगी, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद जो डी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डी ऑर्बिटल में 10 आते हैं, तो 10 का जीरो कितना हो गया 0, 10 का हाफ कितना हो गया 5, और 10 का फुल कितना हो गया 10। तो ये हो गया डी ऑर्बिटल का क्या है, इसमें अगर 0 में 5 में या 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो डी ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। उसके बाद एफ में देखिए, एफ अगर 14 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम होल्ड करता है तो 14 का जीरो 0 होता है, 14 का हाफ 7 होता है, और 14 का फुल फील्ड 14 होता है। इसका मतलब है ऐसी ऑर्बिटल जिसमें एफ ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है या टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल है, ये आपको दिमाग में रखना है। दोज ऑर्बिटल विच आर 0 फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। तो ऐसी ऑर्बिटल जो 0 फील्ड है, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है आर मोस्ट स्टेबल है। इज इट क्लियर? तो अभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे इन सब पे और उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एक्सपेक्टेड केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है वो देखेंगे, और उसके बाद ऑब्जर्व्ड केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है वो देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो चीज़ें लिखी है ये अगर आपको समझ गई है तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ और इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल फॉर दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इस रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आने वाले आपको पता है कौन सा है, सबसे पहले एलिमेंट क्रोमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 24। तो चलो बेटा, मैंने आपको एसपीडीएफ भी पढ़ाया था और आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट भी पढ़ाया था। तो आपको सबको पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर अगर 24 है तो इसके पास आने वाला सबसे पहला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा होगा, एरेगॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। इज इट क्लियर? उसके बाद हम 3D लिखते हैं और उसके बाद 4s। तो 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखिए बचे कितने, 18 + 2 20 हो गए, तो बचे कितने 4। तो 4 में किससे दूंगा, d में। अब अगर आप d ऑर्बिटल को देखते हो तो d ऑर्बिटल 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड है, बराबर है dx dy dz dx² y² एंड dz²। तो अभी आप समझ सकते हो कि d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको चारों को सिंगल सिंगल पहले दे दोगे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बराबर है, और s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल को याद करो आप कि दोज ऑर्बिटल विच आर हाफ फील्ड, फुल फील्ड और 0 फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। अब देखिए ये डी ऑर्बिटल हाफ कब होती थी, जब d 5 होता था, क्योंकि d की कैपेसिटी कितनी है 10, 10 का हाफ कितना होता है 5। अगर ये डी ऑर्बिटल कैसे भी करके यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन लाती है तो इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिला लेगा, बराबर है, पर उसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन कैसे तो भी चाहिए। तो अभी देखिए जो डी ऑर्बिटल होता है उसका नियर मोस्ट ऑर्बिटल आपका यस होता है, ये दोनों नेबर होते हैं और दोनों का एनर्जी लगभग सेम होता है, इसीलिए एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी में जा सकता है। इज इट क्लियर? अगर यस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी दे दिया, यस ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, यस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, वो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यस के पास हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, यस के पास हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जो 1 इलेक्ट्रॉन वो डी को देगा तो डी का हो जाएगा 5। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से डी अपना हाफ पूरा कर सकता है, यस भी अपना हाफ रख सकता है। अब दोनों ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड हो गई तो अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल दैट दिस 2 ऑर्बिटल आर गेट मोस्ट स्टेबल, बराबर है, मोस्ट स्टेबल हो गई। इसका मतलब है कंप्लीटली ये पूरा एलिमेंट क्या हो गया,
स्टेबल। तो इस तरीके से क्या होता है, यस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है जिससे डी ऑर्बिटल हाफ हो जाए यहाँ पे इस केस में। तो इसलिए यहाँ पे यस ऑर्बिटल हाफ होती है, यस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया तो पहले वो फुल फील्ड था अब हाफ फील्ड हो गया, तो पहले भी स्टेबल था अब भी स्टेबल ही रहेगा, बराबर है। पर वो एक इलेक्ट्रॉन डी को देने के बाद डी अपने आप क्या हो जाएगा, स्टेबल, जो पहले अनस्टेबल था। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से यस क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो सबसे पहले हम जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं, बराबर है, तो वो क्या रहता है हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड है ना। आपने इसको एक्सपेक्ट किया था ना, जो हमने आपको ट्रिक्स बताया था उसके द्वारा आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अभी हम इसका क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एरेगॉन 18 3d5 हो जाएगा बेटा वो, और बाद में क्या हो जाएगा 4s1। सो दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्रोमियम जो एलिमेंट है वो दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। एरेगॉन 18 3d4 4s2, this is called as expected electronic configuration. When it shows these types of electronic configuration such as argon 18 3d5 4s1, then chromium shows observed electronic configuration. Is it clear? तो हम expected electronic configuration को क्या बोल सकते हैं, theoretical। expected को ही हम क्या बोलते हैं, theoretical, और हम इसको क्या बोलते हैं, unstable। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, theoretical, expected electronic configuration, all are same। और observed electronic configuration को हम क्या बोलते हैं, observed को बोलते हैं हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्चुअल और रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल और रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेक्टेड नहीं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रैक्टिकल, एक्चुअल, रियल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? तो ऑल आर वन थिंग। तो यहाँ पे आपको समझ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्रोमियम का जैसे आपको अनस्टेबिलिटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखते बना, वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट का भी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्रोमियम का बताया, दिस इज एक्सपेक्टेड, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे एक्सपेक्टेड, और इसको हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड। इज इट क्लियर? इसको बोलेंगे हम ऑब्जर्व्ड। अब देखते हैं दूसरा, उसी में मॉलिब्डेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 42, इसका कैसे आएगा, इसका नियर मोस्ट नोबल गैस एलिमेंट क्रिप्टॉन है, एटॉमिक नंबर 36। उसके बाद आएगा 4d और 5s, इसमें दो चले जाएंगे, कितने बचे 36 प्लस 38, फिर बचे कितने 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड हो जाएगा। इसका ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, तो क्रोमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 36 4d 5 हो जाएगा, 5s 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जर्व, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व। उसी प्रकार से हम देखते हैं टंगस्टन W हैविंग एटॉमिक नंबर 74, बताओ इसका क्या होगा, जेनॉन एटॉमिक नंबर 54। इज इट क्लियर? 4f14 5d 6s, इसमें दो चले गए, 70 हो गए, बचे 4, इसमें 4 चले गए, बराबर है। फिर ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड। अब इसका ऑब्जर्व बताइए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54 4f14 5d 5 6s1, दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? टंगस्टन का भी हो गया। फिर आपके इसमें कौन सा बचा, सीजरबोनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 106, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 5f14 6d
7s, इसमें 2 चले गए तो कितने हो गए 102, बचे कितने 4, इसमें 4 दे देंगे, बराबर है। तो ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड, ये क्या हो गया बेटा एक्सपेक्टेड। इसका ऑब्जर्व कैसे बनेगा, इसका ऑब्जर्व बनेगा रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86, 5f14, 6d5, 7s1, that is nothing but the observed electronic configuration, observed electronic configuration. Is it clear? तो ग्रुप नंबर 6 के सभी एलिमेंट का आपने एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लिया है। अभी हम ग्रुप नंबर 11 का देखते हैं, तो ये मैं अभी रफ कर देता हूँ। अब ग्रुप नंबर 11 में आने वाले एलिमेंट्स कौन से कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और रॉन्जेनियम है। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर 29। चलो इसका एक्सपेक्टेड करते हैं। सबसे पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, एरेगॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद क्या आएगा 3d4s, तो 4s में 2 चले गए, बचे कितने 9, तो यहाँ पे 3d9 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा एक्सपेक्टेड। अब इसका ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के लिए क्या आएगा एरेगॉन 18, 3d10, 4s1, क्योंकि यस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया, तो ये हो गया ऑब्जर्व। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो गया, s ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया। तो कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड आपने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल में देखा है, दोज ऑर्बिटल विच आर कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड और जीरो फील्ड आर मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसके बाद सिल्वर का देखो एटॉमिक नंबर 47 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो इसका नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आएगा क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36। उसके बाद क्या आएगा 4d5s, s में 2 चले गए, 38 प्लस कितने बचे 9, तो वो d में चले जाएंगे। अब d से s से इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड था। अब आपको क्या मिला ऑब्जर्व्ड मिलेगा। तो आपको ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे मिलेगा क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36, 4d10, 5s1, तो ये आपका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्या रहेगा सिल्वर। उसके बाद गोल्ड का क्या है एटॉमिक नंबर 79, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको कौन लेना पड़ेगा झेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54, 4f14, 5d6s, 6s में 2 चले गए, 70 हो गए, बचे 9, d में चले जाएंगे, ये हो गया एक्सपेक्टेड, बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑब्जर्व कैसे होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो झेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54, 4f14, 5d10, 6s1, दैट इज नथिंग बट दी ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गोल्ड। इज इट क्लियर। और लास्ट में है आपका रॉन्जेनियम इन ग्रुप नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे आ जाएगा, देखिए इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट फिर से रेडॉन एटॉमिक नंबर 86, 5f14, 6d, 7s में 2 चले गए, कितने बचे 9, तो यहाँ पे d में चले जाएंगे 9, तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड। अब इसका ऑब्जर्व कैसे बनाएंगे, यस से एक इलेक्ट्रॉन d में दे देंगे, कैसे बना बेटा रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86, 5f14, 6d10, 7s1, तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ रॉन्जेनियम। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट के टोटल 8 एलिमेंट के एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लिए है। अब देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमारे लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अभी हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इज इट क्लियर। इंटरेस्ट आ रहा है ना। और इतने फास्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके पहले के वीडियो में जो हमने ट्रिक्स बताई थी, अगर वो ट्रिक्स आप अगर अप्लाई करते हो बराबर प्रॉपरली, तो आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद इन अ सेकंड आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर विद इन अ सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो इसके पहले का वीडियो देखिए, मैंने उसमें आपको बताया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखा जाता है फास्ट में। उसके बाद देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में आने वाले जो 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दिखाएंगे, सबसे पहले यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, झेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54। इज इट क्लियर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4f, 5d और 6s। s में 2 है, d में 1 है, और अभी बचा कितने देखो, टोटल 57 हो गए, बचे कितने 6, तो f में जाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, अगर यस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे भी देता है
या 2 के 2 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो डी तो हाफ होने से रहा या फुल होने से रहा, तो डी में इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा। पर हाँ, अगर डी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एफ को दिया तो डी 0 हो जाएगा और एफ आपका हाफ ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ को इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो देगा कौन, डी ऑर्बिटल, एस नहीं डी ऑर्बिटल देगा, क्योंकि एफ और डी ये दोनों नेबर ऑर्बिटल होती है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो डी अपना एक इलेक्ट्रॉन एफ को दे सकता है। तो इस तरीके से ये अगर आपका क्या हो गया एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने इसको अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक्स लिखा था, तो ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब इसका ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54 4f7 5d0 6s2। सो दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम। इज इट क्लियर? उसके बाद है अटरबियम, वाई बी एटॉमिक नंबर 70। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54। इज इट क्लियर? 4f 5d 7s, 7s में 2 d में 1। अब बचे कितने बेटा, देखो टोटल 13। इज इट क्लियर? 13 बचे। इसका मतलब है अभी फिर से डी से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाऊँ तो यह 14 होता है, यानी फुलफिल्ड होता है, बराबर है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये डी एक इलेक्ट्रॉन अगर एफ को देता है तो एफ अपना ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है और डी अपना 0 फील्ड होता है, जिससे दोनों के पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएंगी। इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट डी, जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54 4f14 5d0 7s2। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जर्व्ड और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? और उसके बाद आप देख सकते हो अमरेसियम, अभी एक्टिनाइट सीरीज का देखेंगे 95 वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा बताइए। इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा था, रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 5f6d, बराबर है, और 7s, 7s में 2 चले गए, डी में 1 चला गया। पहले एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया आपने, एफ में दिया। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एक्सपेक्टेड। अब देखिए अगर एक्सपेक्टेड है तो डी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसको क्या कर देगा, ऑब्जर्व में कन्वर्ट कर देगा। तो रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 5f7 6d0 7s2। दिस इज नथिंग बट डी ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है आपका एक्टिनाइट सीरीज का नोबेलिनियम एटॉमिक नंबर 102, और इसको किस प्रकार से लिखेंगे, रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 5f6d 7s, 7s में 2 d में 1 और बचे हुए 13 कहाँ पे जाएंगे, एफ ऑर्बिटल में। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम इसको ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 5f14 हो जाएगा, 6d0 हो जाएगा और 7s2 हो जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट डी ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा आपको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक के टोटल ऐसे 12 एलिमेंट देखे जो ऑब्जर्व्ड एज वेल एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते थे। तो इस प्रकार बेटा आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल अगर समझ में आ गया होगा तो आप किसी भी एलिमेंट का एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड जो दिखाते हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पे हमारा पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट होता है वो पूरा ख़त्म होता है, जिसमें हमने एसपीडीएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट के द्वारा देखा, और अभी हमने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल के द्वारा एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में देखा। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।